अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको पता है कि नर्वस सिस्टम के बेसिकली 3 ही हिस्से हैं, जैसा कि आप सामने चार्ट पे देख रहे हैं। ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड जैसा कि आप देख रहे हैं सामने चार्ट पे, और स्पाइनल नर्व्स के जिनके ज़रिए खून जाता है। ये 3 ही हिस्से हैं जो पूरी ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं, सिवाय इसके कि दिमाग कंट्रोल करता है, हार्ट पंप करता है और नर्व्स के ज़रिए ब्लड जाता है हर एक जगह पे। स्पाइनल कॉर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जहाँ पे ब्लड पूरा जा पाएगा वहाँ आपका पूरा फ्यूल पहुँचेगा, यानी पूरी प्रोटीन्स पहुँचेंगी, पूरी ताकत पहुँचेगी जो कुछ आपने खाया पिया। और जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचेगा वहाँ तकलीफ़ भी आ जाएगी, स्वेलिंग भी आ जाएगी और दर्द भी आ जाएगी। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये मर्ज़ आते कहाँ से है। सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, चार्ट पे भी नज़र देखिए और यहाँ से भी देखिए, ये ब्रेन से निकलती है और लोअर बैक में टांगों को दूसरी तरफ कनेक्ट करती है, यानी हमारा दिमाग भी इस तरफ रेस्ट कर रहा है और टांगें भी इस पे खड़ी हैं रीढ़ की हड्डी के सहारे। रीढ़ की हड्डी इनको कनेक्टिंग पॉइंट है और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होती है। सबसे पहले यहाँ पे ये C1 C2 है, जहाँ से रीढ़ की हड्डी दिमाग को कनेक्ट कर रही है, उससे बिल्कुल इमीडिएटली नीचे जहाँ पे आप देख रहे हैं ये C1 C2 है। यहाँ से C1 में जब फ्लक्सेशन आ जाती है, बेसिकली रीढ़ की हड्डी जब कमज़ोर हो जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी या कोई तमाम हड्डियाँ 7 चीज़ों से बनी हैं, जैसा कि आप चार्ट पे सामने देख रहे हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। C1 और C2 से जो ब्लड है वो अगर पूरा नहीं जा पाएगा तो उससे सर दर्द, मिग्रेन, थकावट, चेहरे पर खिंचाव, पट्टे दर्द करना, ये ऊपर वाले, और नींद का ना आना, चक्कर आना यानी वर्टिगो, और हाफजे की कमज़ोरी हो सकती है। C2 से जब ये C2 है अभी, जब यहाँ से ब्लड नहीं जाएगा तो एलर्जी का प्रॉब्लम आ जाएगा, साइनस का आ जाएगा, आँखों में ब्लड नहीं जाएगा, कानों में ब्लड पूरा नहीं जा पाएगा, और इसके साथ भी छाइयाँ वगैरह पड़ने के अलावा वर्टिगो C1 और C2 से भी आ जाता है, यानी चक्कर वगैरह आते हैं। C6 एक मेजर वर्टेब्रे, ये जहाँ पे पेंसिल है ये C6 है। यहाँ से गर्दन, कंधों और बाजुओं में पूरी ब्लड सर्कुलेशन जाती है, जैसे आप चार्ट में भी देख रहे हैं। यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन C6 से कम होगी तो उस सूरत में आपकी गर्दन दर्द करने लगेगी, पूरी तरह टर्न नहीं करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी जाती रहेगी। आपने कुछ लोगों को कॉलर लगाए देखा होगा, हाथ सुन्न होने लगेंगे, कंधे भारी रहने लगेंगे, और यहाँ तक कि जिस तरफ खिंचाव होगा वो बाजू भी छोटा हो जाएगा, और उसमें वो प्रोटीन्स वगैरह चूँकि नहीं जा रही, ब्लड नहीं जा रहा, आपकी जो खाते पीते हैं वो खुराक नहीं पहुँच रही, तो हाथ भी सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। दर्द यहाँ पे कभी आएगी, कभी अंगूठे में आएगी, कभी बाजुओं में आएगी, कभी यहाँ पे आएगी। मैं अब आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये मर्ज दूर कैसे किए जाते हैं। ये उभरे हुए मोरों के साथ ही आगे T1 है, जैसा कि आप चार्ट पे भी देख रहे हैं। यहाँ से जब ब्लड पूरा नहीं जाएगा तो सांस की खराबियाँ शुरू हो जाएगी, अस्थमा शुरू हो जाएगा। मैं ज़रूरी वर्टेब्रास पे जाऊँगा और आपको ये बताऊँगा कि ब्लड सर्कुलेशन इनसे मुतासर होने से क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ये T7 है। जब यहाँ से ब्लड नहीं जाएगा तो यहाँ से ब्लड सप्लाई होता है पेंक्रियाज वगैरह को। पेंक्रियाज आस्ता आस्ता कमज़ोर होने लगेंगे, आप उनको बाहर से पेंक्रियाज का काम इंसुलिन बनाना है, उनकी इनपुट खून है और आउटपुट दूसरों की तरह इंसुलिन है। जब इधर से ब्लड जाना कम होगा तो वो इंसुलिन बनाना कम कर देंगे। आप अगर बाहर से इंसुलिन दे देते हैं, यानी टैबलेट्स की शक्ल में या इंजेक्शन की शक्ल में, तो उस सूरत में ये आहिस्ता आहिस्ता ये वर्टेब्रा के अलावा ये नर्व जो कनेक्टिंग है पेंक्रियाज को, वो भी कमज़ोर हो जाएगी और पेंक्रियाज भी कमज़ोर होते जाएंगे। ये L3 है इस जगह पे। जब इस जगह से ब्लड नहीं जा पाएगा तो जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स और ये नीचे नाफ के जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें प्रोस्टेट भी है, मसाना भी है, दूसरे अज़ा भी हैं,
इन सबको जब ब्लड नहीं जाएगा तो ज़ाहिर है प्रोटीन्स तो ब्लड में जानी है ना। जब प्रोटीन्स ब्लड में ही नहीं जा पाएंगी तो वो हिस्सा काम करना कम कर देगा, क्योंकि उनकी इनपुट ब्लड है हर ऑर्गन की हमारी बॉडी के, और आउटपुट दूसरे काम है जैसे अल्लाह ने तफवीज़ किए हैं। इसी तरह ये L4 है, चौथा मोरा, और ये 5वां मोरा है। ये यहाँ से जो डिस्क जब स्लिप हो जाएगी, इन दोनों मोरों के दरमियान में अल्लाह ताला ने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, दाएं बाएं हरकत के लिए दी है इजाज़त, और इसके लिए डिस्क क्रिएट की है। जब रीढ़ की हड्डी में, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, मुख्तलिफ फेजेस में कमज़ोरी आ जाती है, तो उस सूरत में डिस्क नर्व्स के खिंचाव की वजह से, हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से, वर्टेब्रास में कमज़ोरी की वजह से, वर्टेब्रास में गैप की वजह से स्लिप हो जाती। जब ये स्लिप हो जाएगी, इसको बल्ज हो सकती है, स्लिप हो सकती है, प्रोट्रूजन हो सकती है, हर्निएटेड डिस्क हो सकती है। तो उस सूरत में मोहरे इस S1 नर्व यहाँ से इनिशिएट होती है और एक टांग में जाती है, एक दूसरी टांग में जाती है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। तो उसमें खून पूरा, क्योंकि नर्व तो दब जाएगी, जब दब जाएगी वर्टेब्रास उसको दबा लेंगे, क्योंकि डिस्क दरमियान में कुशन नहीं है, तो उस सूरत में पूरा ब्लड नहीं जाएगा, ना इस लोअर बैक के हिस्से में, ना टांगों में। कई सूरत में, बल्कि 90% केसेस में एक टांग में आपने लंगड़ा के चलता हुए देखा होगा, ऐसे उन लोगों को पूरी टांग में खून नहीं जाता, और कुछ देर तक अगर ना जाए तो उनका स्ट्रक्चर टेढ़ा होने लगता है, क्योंकि वो टांग छोटी हो गई होती है। और अगर कुछ 10% केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बाइलेटरल शटिका आता है, दोनों सूरत में। और अगर आप बीमारी को ड्रैग करते रहते हैं, इब्तदाई तौर पे अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते, तो उस सूरत में यहाँ से ब्लड इस हद तक मुतासर होगा कि टांग में प्रोटीन्स ना जाने की वजह से टांग कमज़ोर हो जाएगी, पाँव सुन्न रहने लगेंगे, टखने के करीब स्वेलिंग आ जाएगी। टांगों में आप चंद कदम चलेंगे तो खून की मिकदार कम आने से, क्योंकि जब आप लेटे होते हैं कम खून की ज़रूरत है, बैठने पे उससे ज़्यादा खून की ज़रूरत है, चलने पे उससे ज़्यादा खून की ज़रूरत है। जिस हालत को वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाएगी, जितनी कंप्रेशन दबी हुई है नर्व, उस सूरत में उसमें ब्लड नहीं जाएगा तो पेन आएगी, फिर पेन आएगी तो आप कामकाज नहीं कर पाएंगे। तो इसको जब S1 में कंप्रेशन आ जाए, कमर दर्द आए और टांग में खून कम जाए, तो उसको शटिका कहते हैं, क्योंकि ये शटिक नस है। शटिक नस में खून कम जाने से दर्द तकलीफ आएगी और आप काम नहीं कर पाएंगे। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसके दूसरे हिस्से में प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि ये शटिका का दर्द दूर कैसे किया जाता है। अब अपनी टांग ज़रा मूव करके देखिए, इसमें कहीं स्ट्रेस तो नहीं, ये कहीं स्ट्रेस तो नहीं आ रही? अच्छा ठीक। नाजरीन, हमने आपको सर दर्द से लेके पाँव के दर्द तक मुख्तलिफ जगह का तरीका समझाया कि कैसे ये दर्द आती है, और उसमें वजाहत से आपको बताने के बाद आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि गर्दन का दर्द, सर का दर्द, बाजुओं का दर्द, हाथ पाँव का सुन्न होना, टांगों में दर्द कैसे दूर की जा सकती है, और इसके मुख्तलिफ तरीके से आपको एडजस्टमेंट करके आपको वजाहत की। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।